हाय गाइज, वेलकम टू एंटायर एकेडमी। फ्रेंड्स, एंटायर एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम टेंस टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और टेंस टॉपिक में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट किया। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है फ्रेंड्स, हम देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ाते समय मैंने आपको ये सिखाया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि परमानेंट वर्क क्या है फ्रेंड्स, परमानेंट वर्क। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि टेम्परेरी वर्क। अब आप कहोगे कि टेम्परेरी वर्क या कोई ऑन गोइंग एक्शन, ठीक है। टेम्परेरी एक्शन क्या होती है फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा टेम्परेरी एक्शन के बारे में जानते हैं। मतलब टेम्परेरी एक्शन एक ऐसा एक्शन जो ना तो कभी था, एक ऐसा एक्शन फ्रेंड्स, एक ऐसा एक्शन जो ना तो कभी था ना रहेगा, यानी कि कुछ समय पहले ही स्टार्ट हुआ हो या कुछ समय बाद फिनिश हो जाए फ्रेंड्स। कुछ समय पहले, कुछ देर पहले शुरू हुआ हो और कुछ देर बाद समाप्त हो जाए, ऐसे एक्शन को हम टेम्परेरी एक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, टेम्परेरी एक्शन क्या होता है? ऐसा कोई भी एक्शन जो कुछ समय पहले ही शुरू हुआ हो और कुछ समय बाद समाप्त हो जाए, ऐसे एक्शन को हम टेम्परेरी एक्शन कहते हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है टेम्परेरी एक्शन। अब हम पास्ट को, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है फ्रेंड्स? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो कार्य पास्ट में शुरू हुआ हो, कोई भी काम है जो कार्य पास्ट में क्या हुआ, स्टार्ट हुआ हो और अभी भी चल रहा है। क्या है? अभी भी चल रहा है और कुछ समय बाद जो काम फिनिश हो जाए फ्रेंड्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अभी भी चल रहा हो, उसको हम क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। या हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं फ्रेंड्स कि कोई भी काम, पहले किसी भी काम की, आप जानते हो पहले कोई भी काम है उसकी प्लानिंग होती है। मतलब इससे भी यहाँ पे मान लो काम अपने आप में, काम क्या, स्टॉप था, यानी कि रुका हुआ था काम, कोई चल नहीं रहा था। यहाँ पे अपने आप में, पहले अपने आप में कोई काम स्टॉप था, फिर वो चला होगा। मतलब मान लो यहाँ से वो शुरू हुआ होगा, फिर वो चला होगा, वो चला होगा तो वो चलता गया और आगे आके वो फिर से फिनिश हो गया या इस पॉइंट पे आके स्टॉप हो गया। मतलब पहले कोई काम अपने आप में यहाँ भी स्टॉप था, ठीक है, अपने आप में कोई काम यहाँ भी स्टॉप है और यहाँ भी स्टॉप था फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ भी स्टॉप। तो पहले कोई काम अपने आप में स्टॉप है यानी समाप्त है, शुरू नहीं हुआ है। उसके बाद कोई काम स्टार्ट हुआ और वो काम चलता गया। यहाँ से यहाँ तक जो काम चला, जो काम ऑन गोइंग वर्क रहा, कब, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो बोलते समय कोई काम ऑन गोइंग रहा, यानी कि इन दोनों के जो पॉइंट के बीच में जो काम जारी रहा, यानी बोलते समय इन दोनों पॉइंट के बीच में जो काम जारी रहा, इन बीच की जो प्रोसेस, यहाँ से यहाँ तक जो प्रोसेस हुई, उसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कंटिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं। यानी कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और काम क्या, पास्ट में स्टार्ट होने के बाद काम यहाँ से यहाँ तक चला और फिर कोई काम फिनिश हो गया, तो उस काम को हम क्या, जो दोनों पॉइंटों के बीच में जो प्रोसेस चला, जो काम ऑन गोइंग रहा फ्रेंड्स, तो उस, इन दोनों पॉइंटों के बीच में कंटिन्यू प्रोसेस रही, यहाँ से यहाँ तक जो काम जारी रहा, इसी जारी प्रोसेस को हम कहते हैं कंटिन्यू प्रोसेस, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी पास्ट में कोई काम स्टार्ट हुआ और जो अभी भी जारी है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, पहले हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बेसिक सीखेंगे। फ्रेंड्स, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको ये सिखाया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। फिर उसी प्रकार से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी थोड़ा सा हम बेसिक सीखेंगे। उसके बाद हम जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं और एग्जामिनर जो हमें हिंट देता है, उस हिंट के थ्रू हम कैसे पहचानते हैं कि इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा, ये देखते हैं आज। तो प्रेजेंट यानी कि फ्रेंड्स एज एम आर होता है और कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए V1 प्लस ING, एज एम आर यानी प्रेजेंट
और कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए V1 प्लस ING। तो ये होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है AJMR और कॉन्टिन्यूस यानी V1 प्लस ING, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। फ्रेंड्स आई के साथ एम आता है ही सी इट। एक बेसिक लेक्चर में बताया था फ्रेंड्स के ही सी इट कोई नेम थर्ड पर्सन है, इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब इज। वी दे यू इनके साथ फ्रेंड्स आर का यूज होता है। ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी इंग्लिश ग्रामर फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। तो आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी पहले हम सब्जेक्ट लेके आएंगे प्रेजेंट यानी AJMR। ठीक है, वर्ब की जगह है वो V1 प्लस ING, जिसको आप V4 भी बोलते हैं, जो कि V4 नहीं बोलती मैं, V1 प्लस ING बोलती हूँ फ्रेंड्स। और अदर वर्ड, ये हो जाता है हमारा क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर। आगे देखते हैं फ्रेंड्स हम, तो आगे क्या है इसमें हम पढ़ने के लिए फ्रेंड्स। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मोहन इज राइटिंग अ लेटर। मोहन क्या कर रहा है, मोहन इज राइटिंग अ लेटर, मोहन एक पत्र लिख रहा है, मोहन एक पत्र लिख रहा है। तो मोहन इज यानी प्रेजेंट हो गया फ्रेंड्स, V1 प्लस ING यानी कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्यों फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, ये AJMR यानी हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, यानी कि ये वर्ब हो गई फ्रेंड्स और ये ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, अब फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन को हम कैसे जानते हैं, देखो इसी को फिर मैंने ये लिखा मोहन राइट्स अ लेटर। तो इससे हमें ये पता चला ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये कौन सा टेंस होगा फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये भी सही है फ्रेंड्स। मोहन रोट अ लेटर, मोहन ने पत्र लिखा था, वर्ब की सेकंड फॉर्म है फ्रेंड्स, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब मैं कहूँ आपसे कि ये भी सेंटेंस सही है। और मोहन वॉज राइटिंग अ लेटर, वॉज से पता चला पास्ट और V1 प्लस ING से कॉन्टिन्यूस यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है कि मोहन पत्र लिख रहा था। तो ये से पता चला पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस है फ्रेंड्स। और मैं बोलूँ आपसे कि फ्रेंड्स ये भी सेंटेंस सही है। तो हमें कैसे पता चलेगा फ्रेंड्स, हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ही, सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की ही वर्ब आएगी। तो देखो फ्रेंड्स मैंने आपको देखो मोहन डैश अ लेटर। अब देखो आप इसको देखो इज राइटिंग, तो ये भी सही हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा। मोहन इज राइटिंग अ लेटर, मोहन पत्र लिख रहा है, मोहन राइट्स अ लेटर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है फ्रेंड्स। मोहन वॉज राइटिंग अ लेटर, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। मोहन रोट अ लेटर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें तो सारी की सारी फ्रेंड्स वर्ब फिल हो रही हैं और ये सारे स्ट्रक्चर सारी वर्ब को फिल करने के बाद ये सेंटेंस सही हो रहा है फ्रेंड्स। अब हमें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या है और उसमें किस तरीके से पहचानेंगे कि सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की वर्ब आए। देखो फ्रेंड्स मोहन डैश राइट अ लेटर नाउ। अब मुझे नाउ एक वर्ड मिला, इसकी हेल्प से मुझे ये पता चला कि मोहन अभी पत्र लिख रहा है, मतलब मोहन का जो काम है वो अभी हो रहा है। नाउ से पता चला कि ये वर्ड है जिसकी हेल्प से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की ये डिमांड करता है, किसकी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। नाउ हिंट है फ्रेंड्स, इस हिंट से ही हम ये जानेंगे, ये हिंट देंगे एग्जाम में, जब क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर हिंट देता है और उससे ये हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, ये हिंट किसकी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हिंट है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। अब इसमें ना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ना पास्ट परफेक्ट टेंस, सिर्फ और सिर्फ इसको देख के, नाउ को देख के हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, मोहन इज राइटिंग अ लेटर नाउ, मोहन अभी एक पत्र लिख रहा है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम नेक्स्ट। अब नेगेटिव सेंटेंस, फ्रेंड्स नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसके बाद हम नॉट का यूज कर देते हैं।
जैसे मोहन ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव के लिए नॉट, ये कंटिन्यूटी दिखाने के लिए मेन वर्ब यानी V1 प्लस ING फॉर्म हो गई फ्रेंड्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, बन गया स्ट्रक्चर। मोहन इज नॉट राइटिंग अ लेटर, तो इसका मतलब हुआ कि मोहन पत्र नहीं लिख रहा है। ठीक है, मोहन पत्र नहीं लिख रहा है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए फ्रेंड्स यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो एजेएमआर के बाद नोट लगा देंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है तो वॉज वर्ब के बाद नोट लगा देंगे, हैज हैव है तो हैज हैव के बाद नोट लगा देंगे। फ्रेंड्स इतना अब बार बार स्ट्रक्चर को थोड़ी ना बनाएंगे हम। फ्रेंड्स इतना याद रखना कि नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज करते हैं, नोट लगा देते हैं। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं? इंटेरोगेटिव, ये इंटेरोगेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, अफर्मेटिव, ये मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बेसिक सिखाया था, उस समय मैं ये सब बता चुकी हूँ फ्रेंड। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, एजेएमआर है तो एजेएमआर, वॉज वर है वॉज वर, हैज हैव हैड है तो हैज हैव हैड को हम सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है फ्रेंड्स, आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम, इंटेरोगेटिव साइन लगा देंगे। इसका मतलब हुआ क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं, क्या हुआ, क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं। तो द गर्ल्स हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यानी आर से पता चला प्रेजेंट, और रीडिंग यानी V1 प्लस ING यानी कि कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं, आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम, इंटेरोगेटिव साइन। तो इसका क्या बन गया फ्रेंड्स, देखो पहले आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी कि एज, एम, आर, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस ING। ठीक है फ्रेंड्स, फिर V1 प्लस ING और उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर, अब ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव के साथ साथ इंटेरोगेटिव नेगेटिव। यदि हमें इसी को इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव बनाना होता तो फ्रेंड्स क्या करते हम, ये सब्जेक्ट द गर्ल्स है, इसके बाद हम क्या नोट लगा देते तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाता फ्रेंड्स। जैसे आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ। एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर, तो ये हमारा आई के साथ एम का यूज होता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेगेटिव के लिए नॉट आ गए सब्जेक्ट के बाद, कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए V1 प्लस ING अ लेटर और इंटेरोगेटिव साइन। तो क्या हो जाता है, एजेएमआर है तो एजेएमआर, सब्जेक्ट नॉट, V1 प्लस ING यानी कि जो मेन वर्ब है उसको, और ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव साइन का यूज करते हैं। ये बन गया हमारा क्या, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ठीक है भाई, ही इज रीडिंग नाउ, अब इससे नाउ अभी बताया था, ये हमारी हिंट है किसकी, ये हिंट है हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, भाई अभी पढ़ रहा है, अभी रीडिंग कर रहा है। या इसकी सही हिंदी देखते हैं तो वो इज यानी है, पढ़ते हुए यानी रीडिंग करते हुए अभी। ठीक है, तो इस टाइप से बोलते हैं भाई। तो इससे पता ये हिंट है, तो इससे हमें क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी एजेएमआर, सब्जेक्ट सिंगुलर है और सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ वर्ब सिंगुलर आएगी, और V1 प्लस ING यानी कि रीडिंग, ये सही है, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब देखते हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा और आगे, ही डैश इंग्लिश दीज डेज, ही डैश इंग्लिश दीज डेज, भाई इन दिनों अंग्रेजी पढ़ रहा, मतलब अब क्या आएगा, ही रीड्स आएगा या इज रीडिंग आएगा, रेड आएगा या वॉज रीडिंग आएगा, हमें कैसे मालूम। यदि इसको थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको हटा दूं फ्रेंड, दीज डेज को, तो इसके बाद तो वर्ब की सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये फ्रेंड्स ये भी सही हो जाएगा। यदि रीड रेड रेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो ये दीज डेज, तो ही इज रीडिंग इंग्लिश दीज डेज। अब इस दीज डेज हमारे जो हिंट है, ये जो वर्ड है
फ्रेंड्स इससे हमें ये पता चला, इससे हम पहचान पाएंगे कि ये वर्ड है, इसकी हेल्प से ये हम पहचान पाएंगे कि इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही यूज होगा। प्रेजेंट यानी एज एम आर, तो ही के साथ एज आएगा, कंटिन्यू V1 प्लस ING। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो किससे, दीज डेज। नाउ ये कीवर्ड होते हैं फ्रेंड्स, ये डिमांड करते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा। मिस्टर जॉन डैश मैथमेटिक्स एट प्रेजेंट, मिस्टर जॉन डैश मैथमेटिक्स एट प्रेजेंट। अब मुझे नहीं पता मुझे कि इसमें कौन सी बार, वो मुझे देखा एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान में। तो मिस्टर जॉन टीच, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं, टॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं आएगा फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं आएगा। क्यों, एट प्रेजेंट, मिस्टर जॉन इज टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्रेजेंट, मतलब मिस्टर जो जॉन है वो अभी जो प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। तो उनने एक इस टाइप की जो सेंटेंस एट प्रेजेंट यानी वर्तमान में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आगे ना पढ़ाए, आगे समाप्त कर दे, कुछ समय पहले ही उनने पढ़ाना शुरू किया हो, आगे जाके वो समाप्त कर दे। तो वर्तमान में वो काम क्या कर रहा है, पढ़ाने का काम कर रहा है। मिस्टर जॉन इज टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्रेजेंट, तो एट प्रेजेंट हमें हिंट मिली, यहाँ पे हमें हिंट मिली नाउ, दीज डेज, एट प्रेजेंट। ये डिमांड करते हैं फ्रेंड्स, इसमें कौन सा टेंस का यूज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी एज एम आर प्लस V1 प्लस ING, एज एम आर के साथ क्या आएगा, V1 प्लस ING। तो मिस्टर जॉन सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी एज, और टीचिंग आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा मैं आपको इससे पहले एक कंसेप्ट बताती हूँ फ्रेंड्स। ही यूजुअली लिसन टू द रेडियो बट एट प्रेजेंट ही टेलीविजन। फ्रेंड्स अभी मैंने बताया था कि एक होता है टेम्परेरी वर्क। टेम्परेरी वर्क यानी कोई काम कुछ समय पहले शुरू हुआ हो, कुछ समय बाद समाप्त हो जाए, इसको हम कहते थे टेम्परेरी वर्क। जो बीच की प्रोसेस होती है, जो कंटिन्यू प्रोसेस होती है, उसको हम कंटिन्यू प्रोसेस कहते थे दोनों पॉइंटों के बीच में। या हम कह सकते थे कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी जारी है, ठीक है, उसको जो काम बोलते समय जारी है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें ये है फ्रेंड्स कैसे कि उसका कोई रियल काम कुछ और है, ठीक है, वास्तविक काम जो है ना उसका कुछ और है फ्रेंड्स, और वो अभी कुछ दूसरा काम करने लगे। जैसे आपको थोड़ा सा मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस जो होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है फ्रेंड्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बदलाव को शो करता है, यानी परिवर्तन को दिखाता है, परिवर्तन को शो करता है। जो पहले नहीं होता वो आज होता है, मतलब पहले उसका काम कुछ और है और आज उसका काम कुछ और है, ठीक है। यानी पहले उसका जो परमानेंट काम था वो कुछ और है, और अभी कुछ दिनों के लिए वो दूसरा काम करने लगा, यानी टेम्परेरी वर्क उसको हम कह देते हैं फ्रेंड्स। तो इसको समझने के लिए मैं आपसे बोलूं कि आजकल गर्मी बहुत तेज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले गर्मी नहीं, मतलब आजकल है, इसके पहले गर्मी नहीं थी, आजकल गर्मी है। तो ये बदलाव, मौसम में बदलाव हुआ फ्रेंड्स। तो ये बदलाव को शो करता है, कैसे शो करता है फ्रेंड्स, देखो मैं आपसे बोलूं कि मान लो सपोज करो कि आपके डैडी, आपके जो फादर्स हैं वो क्या, एक टीचर है, क्या है, टीचर है, आपके पापा एक टीचर है, ठीक है। अब जो टीचर है वो उनका प्रोफेशन है टीचर होना। अब टीचर है तो उनका काम क्या है, पढ़ाना। आपके पापा एक टीचर हैं और टीचर हैं तो उनका काम क्या है, पढ़ाना। बट सरकार है फ्रेंड्स, कुछ भी करवा सकती है। आपके पापा टीचर हैं, उनका काम है पढ़ाना, लेकिन अभी क्या कोरोना चल रहा है। आजकल मान लो आपके पापा की ड्यूटी सरकार ने कोरोना सर्वे में लगा दी, ठीक है, कोरोना सर्वे। अब कोरोना सर्वे में जो ड्यूटी लगी है आपके पापा की, तो वो कुछ समय के लिए लगी होगी, परमानेंट तो नहीं है। तो वो टेम्परेरी काम है। कैसा काम है फ्रेंड, टेम्परेरी काम है। कि उनका वास्तविक काम था, जो परमानेंट काम है, वो परमानेंट उनका क्या है, पढ़ाना, टीचर है।
लेकिन आजकल वो कोरोना सर्वे में वो काम कर रहे हैं, ठीक है, घर घर जाके वो कोरोना सर्वे कर रहे हैं। तो जो थोड़े समय के लिए, थोड़े समय पहले ये कोरोना का परमानेंट है नहीं है, थोड़े समय के लिए आया, थोड़े समय जो बीच की जो प्रोसेस है वो ऐसी टेम्परेरी वर्क हुआ, और वो वर्क जो टेम्परेरी हुआ उसी को हम कहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में रखते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि जैसे आपके पापा टीचर हैं, ठीक है, उनका काम है पढ़ाना, वास्तविक काम वो क्या है, पढ़ाना, वो परमानेंट वर्क है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। बट वो सरकार है, तो सरकार ने उनकी जनगणना में ड्यूटी लगा दी, तो आजकल वो क्या है, मान लो जनगणना कर रहे हैं, सपोज करो वो जनगणना करने का जो समय है, ठीक है, जो जनगणना करने का जो टाइम है, उस टाइम के बीच जो काम जारी है उसको हम क्या टेम्परेरी वर्क कहते हैं, या हम कहते हैं कि इसमें परिवर्तन, काम में परिवर्तन किया गया है, तो वो टेम्परेरी वर्क है। और टेम्परेरी वर्क है तो वो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगा। तो कुछ समय के लिए बदलाव, ठीक है, सीधा सा मतलब टेम्परेरी वर्क यानी कुछ समय के लिए बदलाव। जैसे देखो, ही यूजली लिसन टू द रेडियो, he usually listen to the radio, usually, seldom, never, barely, hardly, scarcely, always। ये मैंने फ्रेंड्स आपको कीवर्ड बताए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और बोला था यदि ये एडवर्ब आएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। तो ही यूजली लिसन टू द रेडियो, वो आम तौर पर, यूजली यानी क्या, आम तौर पर, लिसन टू द रेडियो, वो क्या करता है, आम तौर पर रेडियो सुनता है। यहाँ तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया फ्रेंड्स, लिसन, ठीक है, आप जानते हो कि लिसन यानी सुनना, लिसन, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लिसन्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया फ्रेंड्स, वर्ब कैसे सिंगुलर हो गई। वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है फ्रेंड्स, सेकेंड फॉर्म, लिसन, थर्ड फॉर्म भी हमारी क्या है, और फोर्थ फॉर्म लिसनिंग। ये हमारी वर्ब की फॉर्म है, ठीक है। तो हमारी कौन सी सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। तो ये यहाँ से यहाँ तक टेंस है हमारा कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सही है फ्रेंड्स, क्योंकि ये उसका परमानेंट काम है कि ही यूजली लिसन टू द रेडियो, वह आमतौर पर रेडियो सुनता है। बट एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट यानी वर्तमान में, वर्तमान में ही डैश टेलीविजन, हैज वॉल्ड, हैड वॉल्ड, या वॉच, या फिर इज वॉचिंग। तो एट प्रेजेंट उसका देखो काम है यूजली लिसन टू द रेडियो, वो आमतौर पर रेडियो सुनता है। एट प्रेजेंट से पता चला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, और बदलाव हुआ कि उसका काम क्या था, रेडियो सुनना। एट प्रेजेंट यानी वर्तमान में वो टेलीविजन देख रहा है। तो कुछ समय के लिए वो टेलीविजन देख रहा है, ऐसा तो नहीं परमानेंट काम तो नहीं है ये, कुछ समय के लिए अभी देख रहा है, वर्तमान में देख रहा है, कुछ समय के लिए बदलाव हुआ है या टेम्परेरी एक्शन है, उसका रियल वास्तविक काम था क्या करता है, वो रेडियो सुनता है। बट एट प्रेजेंट ही इज वॉचिंग टेलीविजन, वर्तमान में टेलीविजन देख रहा है। फ्रेंड्स किससे हमें हिंट मिली, एट प्रेजेंट, और एट प्रेजेंट मिलते ही हमने किसका यूज किया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी एच प्लस V1 प्लस ING, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए एच का यूज हुआ। हैज, फ्रेंड्स पास्ट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट आएगा नहीं, हैड वॉल्ड पास्ट परफेक्ट नहीं आएगा, ये वर्ब की V1 है और सिंगुलर वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा नहीं, ठीक है। और ये हमारा MPSI में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सेकेंड, ही इज ए एडवोकेट, देखो वो एक एडवोकेट है, इज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, और इज MR मेन वर्ब की तरह यूज हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। ही इज ए एडवोकेट, वो एक एडवोकेट है। अब आप खुद समझो फ्रेंड्स, वो एक एडवोकेट है तो एडवोकेट का काम यानी वकील का काम क्या होता है, वकील है तो वकालत करेगा। बट नाउ अ डेज, बट नाउ अ डेज, आजकल, नाउ अ डेज का मतलब होता है फ्रेंड्स आजकल,
आजकल। ही इज अ एडवोकेट, वो एडवोकेट है फ्रेंड्स आजकल। बट नाउ अ डेज आजकल, और नाउ अ डेज फ्रेंड्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसका वर्ड है, उसकी हिंट है नाउ अ डेज। आजकल ही डैश ऑन अ फ्लाईओवर प्रोजेक्ट, वर्क्स इज वर्किंग अ वर्ड। तो क्या आएगा फ्रेंड्स, नाउ अ डेज यानी आजकल वो काम कर रहा है, क्या इज वर्किंग, क्या कर रहा है, तो ही इज अ एडवोकेट, वो एक एडवोकेट है। बट बट लेकिन, परंतु, नाउ अ डेज आजकल ही इज वर्किंग ऑन अ फ्लाईओवर प्रोजेक्ट, आजकल वो क्या कर रहा है, फ्लाईओवर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तो इससे हमें नाउ अ डेज मिला, एट प्रेजेंट मिला, इसने हमें क्या कि उसका वास्तविक काम कुछ और है। जैसे वो एडवोकेट है तो वकालत करेगा, डॉक्टर है तो इलाज करेगा, ठीक है फ्रेंड्स, टीचर है तो पढ़ाएगा। लेकिन सरकार ने कहीं से किसी भी व्यक्ति की किसी दूसरे जगह थोड़े समय के लिए वर्क पे लगा दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, कुछ समय के लिए बदलाव हुआ या कुछ समय के लिए चेंज हुआ फ्रेंड्स, उस या टेम्परेरी कुछ समय के लिए जो वर्क किया जिसको हम टेम्परेरी एक्शन कहते हैं, वो भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। इसमें भी हम किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। आई एम प्लेइंग हॉकी नाउ, आई एम प्लेइंग, अब नाउ देखा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट यानी आई के साथ फ्रेंड्स एम आएगा कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए प्ले, और प्ले में आईएनजी जोड़ दिया फ्रेंड्स, V1 प्लस आईएनजी हो गया, ठीक है, ये सही है। अब देखो, माई सिस्टर वर्क्स इन फैक्ट्री, मेरी सिस्टर फैक्ट्री में काम करती है। अब मेरी सिस्टर का फैक्ट्री में काम करना फ्रेंड्स ये परमानेंट वर्क हुआ, क्योंकि मैं बोलूँ कि मेरा भाई बैंक में जॉब करता है तो ये परमानेंट एक्शन हुआ, परमानेंट में वो उसका भाई टीचर है तो ये परमानेंट, और परमानेंट वर्क होना, उसका भाई टीचर है, वो वकील है, वो बैंक में काम करता है, ये उनके परमानेंट काम होते हैं फ्रेंड्स। तो जो परमानेंट वर्क होते हैं, कि माई सिस्टर वर्क्स इन फैक्ट्री, मेरी सिस्टर फैक्ट्री में काम करती है या मेरी सिस्टर बैंक में काम करती है, तो ये उनकी परमानेंट वर्क है। परमानेंट काम के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, यानी माई सिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्क में एस लगा है, सिंगुलर वर्ब फ्रेंड्स सही है। ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा के वर्ब क्या, सिंगुलर हो, ठीक है। अब इसी को मैंने ये लिखा, माय सिस्टर इज वर्किंग इन फैक्ट्री दीज डेज। अब मुझे मिला दीज डेज, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी सिस्टर इन दिनों, दीज डेज का मतलब क्या हुआ, इन दिनों, मेरी सिस्टर, माई सिस्टर इज वर्किंग इन फैक्ट्री दीज डेज, तो मेरी जो सिस्टर है वो इन दिनों क्या कर रही है, फैक्ट्री में काम कर रही है। तो इससे ये हिंट है और ये डिमांड करती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, क्योंकि इन दिनों कर रही है, ठीक है, इन दिनों कर रही है, थोड़े समय बाद छोड़ दे हो सकता है। तो माई सिस्टर इज वर्किंग, ठीक है फ्रेंड्स, इन दीज डेज यानी इन दिनों, इन दिनों यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हिंट है ये नाउ, डीज, डेज, ठीक है, ये सारी की सारी हिंट किसके है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी एज एम आर प्लस V1 प्लस आईएनजी, माई सिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एज आएगा, वर्किंग कॉन्टिन्यूटी दिखाएगी, तो हमारा सेंटेंस सही है। कुछ ऐसे भी सेंटेंस आते हैं, जैसे मैं बोलूँ पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो जो जनसंख्या है वो डे बाय डे क्या कर रही है, बढ़ रही है, इंक्रीजिंग हो रही है, ठीक है। तो पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो फ्रेंड्स इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें टेम्परेरी एक्शन हो, है ना, तो जो टेम्परेरी वर्क हो, कुछ समय के लिए जो बदलाव होता है, चेंज होता है, वो हमें किससे, वर्ड की जो हिंट हेल्प होती है उससे हमें ये पता चलता है कि दीज डेज है, नाउ है, एट प्रेजेंट है। तो ये वर्ड हैं जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की डिमांड करते हैं, और इन वर्ड को देखते ही हम कौन सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। देखो फ्रेंड, नाउ यानी अभी, दीज डेज यानी इन दिनों, एट प्रेजेंट वर्तमान में, एट द मोमेंट यानी कि इस समय,
ठीक है, एट द मोमेंट, इस समय, दिस मॉर्निंग, ठीक है, आज सुबह, दिस इवनिंग, इस शाम, ठीक है फ्रेंड्स, राइट नाउ, बिल्कुल अभी, नाउ अ डेज, ठीक है, नाउ अ डेज, आजकल, और करंटली यानी कि वर्तमान में। ये सारे के सारे फ्रेंड्स मैंने आपको ये कीवर्ड हैं जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, नाउ, दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, राइट नाउ, नाउ अ डेज, करंटली। ये सारे वर्ड डिमांड करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। यदि ये वर्ड आपको दिखे एग्जाम हॉल में तो हमें कौन सा टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, सॉरी, प्रेजेंट यानी कि इज, एम, आर, V1 प्लस ING, V1 प्लस ING। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट यानी एज, एम, आर, कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए V1 प्लस ING। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप थोड़े से नाउ, दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, रटने की जरूरत नहीं, वो जो मीनिंग है वो खुद, नाउ अभी, दीज डेज इन दिनों, एट प्रेजेंट यानी वर्तमान में, एट द मोमेंट यानी इस समय, ठीक है, दिस मॉर्निंग आज सुबह, दिस इवनिंग इस शाम, राइट नाउ बिल्कुल अभी, नाउ अ डेज। ठीक है, तो आजकल, करंटली वर्तमान में, तो ये वर्ड खुद ही शो कर रहे हैं, इनके मीनिंग जो सेंस है उसको देख के हमें पता चल रहा है कि इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होगा। तो एक हिंट है एग्जाम में, हमें यदि हिंट मिले तो हम कौन सा टेंस यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी कि एच, एम, आर, V1 प्लस ING। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आई हो, आपको समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।